सभी को जय मसीह की। इस सुबह के वक्त में फिर से मैं परमेश्वर का दास रेवरेंड चंदन जॉन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे डेली हिंदी बाइबल रीडिंग ऑफिशियल चैनल में। और आप आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर का वचन को आज रीडिंग करेंगे और अध्ययन करेंगे। और उससे पहले आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज का जो परमेश्वर ने हम सभी को जो वचन दिया है उस वचन के द्वारा परमेश्वर की बातों को सुनेंगे और उसकी महिमा करेंगे। और जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर जो जरूरी बातें देती है उन बातों को आज इस्तेमाल करेंगे। आइए उससे पहले हम लोग परमेश्वर से आशीष मांगेंगे और उसके नाम को महिमा देंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु जी, आज के दिन आपने दिया है इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। वचन कहता है स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। पिता परमेश्वर, सुबह के वक्त आपके समीप आने का आपने मौका दिया है इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला बनने पाया प्रभु जी। आप वचन कहता प्रभु जी, आप ही को स्मरण करके हर काम करना प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते आज के वचन जो पढ़ने का प्रभु जी इस सुंदर से समय दिया है, इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस सुंदर समय प्रभु जी हम आपको महिमा देने पाए प्रभु जी। आप यार प्रभु जी आपकी बातें सुन सके और आपके वचन को सुनकर अपने हृदय रूपी पट्टी पे लिख सके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबको अगुवाई करिए। इस समय को हर बात को आपके हाथों सौंपता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। फिर से जय मसीह की आप सबको। आइए हम लोग अपना परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। अपना अपना बाइबल आप निकाल सकते हैं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग इसको पढ़ रहे थे। यूहन्ना हम लोग तीसरा अध्याय तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना चौथा अध्याय, उसका 1 पद से लेकर उसका आज हम लोग पढ़ेंगे 26 पद तक। और इसका विषय है यीशु और सामरी स्त्री। इसको हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। क्योंकि पढ़ने के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है, सुनने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ अपने बाइबल को निकाल चुके हैं। और पेज नंबर 134, 35, 134, 135 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 पद से लेकर 4 अध्याय 1 पद से लेकर 26 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ ऐसा लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु से अधिक चेले बनाता है, उन्हें बपतिस्मा देता है। यद्यपि यीशु स्वयं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तब यहूदियों को छोड़ फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, तो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुआं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। 10वां पद, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती
और यह भी जानती कि वह कौन है, तो उससे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतने दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिन पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। या तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादे ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए एक ऐसे आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है वह आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। तो इस वचन को आज हम लोग ने पढ़ा, यूहन्ना 1 अध्याय यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 26 पद, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 26 पद। इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह और यह एक सामरी स्त्री बने, सामरी एक जाति का है जो यहूदियों में, जो यहूदी और सामरी के बीच में किसी प्रकार का माने लेन देन या किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। और यह देखते हैं कि जब यीशु मसीह गांव-गांव, शहर-शहर घूम के प्रचार करता था, तो यहाँ भी जब अब देखते हैं 4 अध्याय में, यूहन्ना 4 अध्याय में, तो यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह थका हुआ 6 पद में, याकूब का कुआं भी वहां था। यीशु मार्ग में थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग थी, और वहां देखा कि एक स्त्री जल भरने के लिए आई है ना, और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला। तो यीशु मसीह को वह कह रही है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको ऐसा कहा था कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कहती कि वह कौन है, वह जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती वह तुझे जीवन का जल देता। तो स्त्री सोचने लगी, इनके पास तो पानी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। साधारण सी बात है, यीशु मसीह के पास पानी भरने के लिए कुछ नहीं था, मगर
स्त्री उनको ऐसा कहती है कि फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्योंकि यदि हम साधारण से किसी के साथ बात करते हैं तो इसलिए यीशु मसीह से भी वो कह रही है कि तुम्हारे पास जीवन का जल कहाँ आया। उसके बाद अगर हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे तो यह कहता है 12 पद, तो वह कहता है क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? स्त्री कहती है, जब यीशु मसीह ऐसा कहता है तो स्त्री कहती है क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया? आप ही अपनी संतान और अपने पशु समेत से इसे पिया। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा होगा। माने यीशु मसीह कहना चाहता है जो अगर अब संसारिक जल को अगर पिएंगे तो क्या होगा? प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, है ना। इसलिए इस बात में कहता है तो स्त्री कहती है कि स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, वह मुझे जल दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और जल भरने को इतने दूर ना हो। तो एक मजाक सोच ली कि वो जिससे बात कर रही है वो ऐसे साधारण व्यक्ति होगा, मगर यीशु मसीह ने उनको डायरेक्ट उनके जीवन के विषय में कुछ कहा। 16 पद से अगर देखते हैं तो यीशु ने उससे कहा कि जा अपने पति को बुला ला। तो स्त्री कहती है कि मैं बिन पति को, क्योंकि वो 5 पति कर चुकी थी। आज जो हम इस विषय में जब हम लोग पढ़ रहे हैं और अगर आप इसको अध्ययन करेंगे, सचमुच परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह किया सामरिक स्त्री के जीवन में, क्योंकि वह 5 पति कर चुकी थी। क्योंकि जब भी वो पति करते थे किसी से पति का उनको सुख नहीं मिलता था और उनके जीवन में परेशानी, है ना, उनके जीवन में बड़ी समस्या थी कि एक अच्छी मैंने उनको पति का कुछ सुख नहीं मिला। इसलिए यीशु मसीह जब उनको कहता है कि जा अपने पति को बुला ला, तो स्त्री ने उससे उत्तर दिया मैं बिन पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा कि ठीक कहती है, मैं बिन पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी, जिसके पास अब है वह भी तेरा पति नहीं है, या तूने सच कहा। मैंने यीशु मसीह इन बातों को जाना पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, क्योंकि जब आप पवित्र जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर आपको सामने वाला का जीवन के विषय में हूबहू बता देगा। क्योंकि आप देखते हैं कि यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने से पहले, है ना, अगर मत्ती 4 अध्याय में देखेंगे, सुसमाचारों में देखेंगे, चारों सुसमाचार में यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले और 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना, माने पवित्र आत्मा से वो भरा। यदि आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर आपको लोगों का जीवन को हूबहू बता देगा। इसलिए यीशु मसीह ज्यादा इधर उधर घुमा के बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि जा तेरे पति को बुला के, कि स्त्री ने कहा कि प्रभु हमको ऐसा जल दे कि मैं प्यासी न हो और जल भरने के लिए इतने दूर ना हो, क्योंकि उस समय जल भरने के लिए लोग दूर दूर जाते थे। हो सकता 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसा जल भरने के लिए जाते थे। इसलिए स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, जल भरने वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासे। मगर यीशु मसीह उनको जो जल के विषय में कह रहा था कि बता, जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। माने यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का विषय बता रहा था, मगर वो स्त्री मजाक से समझ गई, प्रभु हमको ऐसा जल दे कि मैं प्यासा ना हूँ। वो ऐसा साधारण से यीशु मसीह को समझ लिया और इसलिए यीशु मसीह ने उनको उनके आत्मा से उनका माने जीवन को जांच कर, क्योंकि आत्मिक जन सब बातों को जांच लेता है। यदि आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हैं, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए दास है, चुने हुए संतान है, तो परमेश्वर आपको आत्मिक आँख खोल देगा उनके जीवन के विषय में बात करने के लिए। सब बोलता जा तेरे पति को बुला, क्योंकि वो 5 पति कर चुकी थी और 5 पति से उनको सुख नहीं था, जीवन में क्या थी, समस्या थी। तो आइए हम थोड़ा और भी हम लोग आगे देखेंगे 19 पद। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता। जब किसी के जीवन के विषय में अगर आप कुछ बताते हैं
तो उनको साधु या महात्मा कहते। इसी प्रकार स्त्री ने भी उनको कहा कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की, अब तुम कहते हो कि वह जगह आराधना करनी है यरूशलेम में है ना। अब बात क्या हो गया, आराधना की तरफ चला गया। इसलिए यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में, क्योंकि यरूशलेम में आराधना करने के लिए जाने पड़ता था उस समय में, और यरूशलेम में आराधना करने का एक स्थान था। अगर पुराने नियम में अगर का अध्ययन करेंगे तो यहूदियों के साल भर में भी एक बार जाके अपने आराधनालय में परमेश्वर के सामने आराधना करना जरूरी था। और ये कहता है कि यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, मेरी ये बातें विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम जो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे यरूशलेम में, है ना। यरूशलेम में जाके सबको आराधना करना ऐसा था। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते, माने तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते, पता है क्योंकि और जिसे हम जानते हैं और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, है ना। इसलिए यीशु मसीह उनको साफ कहता है कि आप जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हैं और जिसे हम जानते हैं उसकी, पता क्योंकि यहूदियों से उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है कि और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, है ना। यदि आपको परमेश्वर की आराधना करना है तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। यदि आत्मा, पवित्र आत्मा और सच्चाई माने वचन के अनुसार यदि आप आराधना नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा से भर के आराधना नहीं कर रहे, तो आपकी आराधना सही नहीं है। इसलिए आपको आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना है, माने पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना करना। जैसे दाऊद आराधना करता है ना। जैसा क्या करता था दाऊद, क्या करता था, आराधना करता था। उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर का आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। और इसलिए ऐसा कहता है कि उसके बाद 23 और 24 पद में बताया कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधक खोजता। परमेश्वर अपने आराधक को खोजता है और वचन कहता है कि भक्तों को परमेश्वर ने अलग कर रखा है। यदि आप परमेश्वर के भक्त है ना, आपके जीवन से आराधना हो, आप आराधना के लिए इस्तेमाल हो। इसलिए बोलता है ऐसे भक्त को परमेश्वर आज भी खोजता है जो आत्मा सच्चाई से क्या करता है, आराधना करते हैं। बोलता है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। इसलिए आराधना आप जब करते हैं आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर क्या करना है, आराधना करना है। और इसलिए स्त्री बाद में कहती है कि उसे कहती है कि मैं जानती हूँ मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा हमें सब बातें बता देगा। क्योंकि एक उद्धारकर्ता आने का भविष्यवाणी हुआ था ना। इसलिए सभी यहूदियों और सामरियों में ऐसा परमेश्वर जो मैंने व्यवस्था दिया था 5 पुस्तक, और उसमें उसके बाद अब पुस्तकों के द्वारा और परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के वचन पुरानी हम पढ़ेंगे तो भविष्यवाणी उस विषय में आप देखते हैं। और इसलिए उसको भी मालूम हो गया कि बोलता है कि हमेशा यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि जिसके विषय में एक आशा देख रहा था वही। हाँ सचमुच, अगर आप यूहन्ना 3:16 अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो वह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो को उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जिस उद्धारकर्ता के लिए आशा देख रहे थे कि वो आने वाला है और बोलता है कि आएगा तो हमें सब बातें बता देगा, हाँ
वही उद्धार करता है जिसका नाम है यीशु मसीह। यदि मत्ती 1 अध्याय उसका 21 पद अगर पढ़ेंगे, बोलता है वह पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु। वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। इसलिए जब स्त्री ने उससे कहा, सामरी स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो कृष्ण कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो हम देखते हैं कि स्त्री और यीशु और सामरी स्त्री के बीच में एक कुएं में बैठ के इन बातों को बातें हुई, और सचमुच यीशु मसीह ने उनको जो जल के विषय में वो एक बोला कि जो कोई यह जल पिएगा वो प्यासा होगा। माने सांसारिक अगर जल आप पीते प्यासा नहीं, अगर पवित्र आत्मा से आप भरेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको कभी अनंत काल तक आप प्यासा नहीं होगी। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से क्या करना है? परिपूर्ण होना है। इस साल हमारे कलीसिया में परमेश्वर ने कुलुस इफिसी 5 अध्याय उसका 18 पद दिया है। अध्याय ऐसा लिखता है 5 अध्याय 18 पद, बोलता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैंने वो कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, आत्मा से परिपूर्ण होना। पवित्र आत्मा से आपको भरना है। इसलिए यदि आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, इसलिए बोलता है कि अवश्य है ना, पवित्र आत्मा से भरेंगे तो बोलता है कि अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इसलिए बोलता है कि यीशु मसीह इसको स्त्री को समझा रहा, मैं जो जल दूंगा तो अनंत काल तक प्यासा न होगा। क्या आप वो जल लेने के लिए तैयार है? पीने के लिए तैयार है? इसलिए वचन कहता है, अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय अगर आप 5 पद से अगर पढ़ेंगे तो बोलता है कि इस संसार का जो माने पिता है, बुरे होकर भी अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना चाहता है। इसलिए कहता है कि 13 पद में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं होगा देगा। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, है ना, यदि नहीं भरेंगे तो आत्मा सच्चाई से आप आराधना भी नहीं करेंगे और आपकी प्यास कभी बुझेगी नहीं। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। आज जो सामरी स्त्री से जो कहा कि मैं वह जल देगा, है ना, बता, परंतु जो कोई वो जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। माने परमेश्वर जो आपको जो जल देना चाहता है वो कभी अनंत काल तक आप प्यासा नहीं होगा। तो आइए हम लोग इस वचन को जो आज सुने हैं, जो यीशु मसीह और एक सामरी स्त्री के बीच में, जहाँ यहूदियों और सामरी जाति के बीच में मतभेद था, और यीशु मसीह ने वार्तालाप के द्वारा इन भेदों को दूर कर दिया और स्त्री के जीवन में जो समस्या थी उनको भी दूर कर दिया। अगर हम लोग और भी आगे हम लोग जब अगला दिन इसको रीडिंग करेंगे, उन बातों को आप जानने पाएंगे। इसलिए आप प्रतिदिन सुबह उठकर प्रार्थना करिए, ब्रश करिए और उसके बाद वचन को पढ़िए और गवाही सुनिए, गवाही दीजिए। आप अपनी आराधना करिए प्रत्येक सुबह शाम, और रात में विश्राम करने से पहले जरूर सब बात के लिए आप धन्यवाद दीजिए। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और हम लोग आज दिन भर के सारे कामों को यीशु मसीह के नाम से मांगे। आंखों को बंद करेंगे। मान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आज का दिन आपने दिया है प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला था। आके आज के दिन फिर से प्रभु जी आपके समीप आने का आपने मौका दिया है कि प्रभु जी सचमुच वचन कहता है कि आप जो जल हमें देना चाहता है, जिससे प्रभु जी अनंत काल तक हम प्यासा नहीं होंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो जल प्रभु जी हमें प्रत्येक दिन दिया करिए कि प्रभु जी उस वचन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु जी हमारे इस प्रभु जी आत्मिक जीवन में प्रभु जी हम विश्वास के साथ निशानी की ओर दौड़ने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं दिन भर के प्रभु जी हमारे व्यक्तिगत कामों के लिए। आप प्रभु जी हमारे देश के प्रभु जी
उच्च पदाधिकारी के कामों के लिए प्रभु जी, सबों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। आज हम लोग सभी प्रभु जी आपके यीशु मसीह के नाम से आज दिन को शुरू करते हैं। दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी, हर बात को आप कहते हो सबका प्रभु जी, आपका अनुग्रह मांगते कि आपने जो वचन दिया प्रभु जी, इसलिए वचन के अनुसार हम लोग जीवन बिताने पाए प्रभु जी। प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आदर में हम आपको देते हैं, प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर से आपको जय मसीह के कहता हूँ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको अगुवाई होता है तो आप जरूर शेयर करिए। यदि आपको अगुवाई होता है तो हमारे चैनल में आप स्कैन के द्वारा या आप हमारे चैनल में जाके सेवकाई के लिए मुट्ठी खोल सकते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमारे चैनल में व्हाट्सएप नंबर भी है, और मैं स्क्रीन में भी दे दिया हूँ। इसमें आप जरूर मैसेज करिए प्रार्थना के लिए यदि आपको आवश्यकता है। यदि किसी को भी आवश्यकता है और हमारे कलीसिया में या हमारे सेवकाई में जुड़ सकते हैं, और जुड़ के भी आप परमेश्वर को के काम को, परमेश्वर के राज्य के काम को भी काम कर सकते हैं। इसलिए स्वागत है, और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और शेयर भी करते हैं। इसलिए फिर से परमेश्वर ने हम लोग को जो अनुग्रह दिया है उन बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, और आपका भी धन्यवाद करता हूं। फिर से आप सभी को जय मसीह के लिए, जय मसीह की, और प्रभु का अनुग्रह आप सबका जीवन में बना रहे।